इस वीडियो में हम लोग बीएनएस के बारे में पढ़ते हैं। बीएनएस बीएनएस से पहले क्या था? आईपीसी था। आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ये क्या था कि मतलब कि जो भी भारत में अपराध होता है उसमें मतलब दंड क्या है, किस प्रकार से दिया जाता है, उसके बारे में बताता है आईपीसी। अब क्या होगा कि इसे हटा कर के बीएनएस लाया गया है। बीएनएस लाया गया है। ये जो बीएनएस है इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो है 2023, ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको कब मिली? 25 दिसंबर को मिला। 25 दिसंबर 2023 को मिला। उसके बाद उस उसके बाद 1 जुलाई 2024 को 1 जुलाई 2024 को इसको लागू करा दिया गया। तो इसमें चलते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कितनी धाराएं हैं, इसके अधिनियम क्या है, किसमें कितने अध्याय हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका अधिनियम कितना है? 45 है। इसमें कितने कुल अध्याय है? 20 अध्याय है। और कितनी धारा है? 358 धारा है। पहला धारा सेक्शन नंबर 1, संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना। संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना मतलब बताया गया है कि जो पहला सेक्शन है इसमें मतलब नाम क्या है और ये कब लागू हुआ है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 1 में पहले के पहले में बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता है। मतलब इसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। दूसरे में क्या बताया गया है कि यह उस तारीख को प्रयुक्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीख को नियत किया जा सके। दूसरे में बताया गया है कि यह किस डेट को लागू हुआ है और किस डेट को लागू हुआ है और किस डेट को पारित हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस कहने का मतलब ये है, यदि कोई बच्चा मान लीजिए स्कूल जाता है, सबसे पहले उसके बारे में नाम पूछा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहले के पहले में क्या है? संक्षिप्त नाम के बारे में। दूसरे में क्या है कि वो कब से स्कूल आएगा, मतलब कि ये कब लागू हुआ है। इसको ना याद करने का यही शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद तीसरे में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा उस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर कोई अपराध करता है तो वो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार के सेक्शन 3 के अनुसार वो उस पर जो भी धारा लगेगा वो लगेगा। ठीक। उसके बाद जैसे इसको याद करने का सरल तरीका यह है कि यदि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जो भी वो गलती करता है या किसी को मार देता है या किसी से झगड़ा कर लेता है तो स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस पर उसको दंड दिया जाता है। इसी अनुसार जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि यदि कोई भारत के भीतर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सेक्शन 3 के अनुसार दंड दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 4 में क्या है? भारत से परे किसी किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रविध किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए कार्य के लिए उसे संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बताया जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर। सेक्शन 4 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर मतलब मान लीजिए कोई पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कहीं भी अपराध कर दिया, अपराध करके फिर भारत में आ गया तो उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार दंड दिया जाएगा। ठीक। अगले सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में क्या है? इस संहिता पहला क्या है? भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत को किसी नागरिक द्वारा। इस सेक्शन नंबर 5 को क में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई मतलब अपराध करता है
और तो वह व्यक्ति बीएनएस के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब 5वें के ख में क्या बताया गया है, सेक्शन नंबर 5 की ख में बताया गया कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत का विमान पर, चाहे वो कहीं पर भी हो या किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब पाँचवें के सेक्शन नंबर 5 की ख में बताया गया कि यदि भारत में मतलब कोई पोत है, ठीक, वो पोत क्या हो, भारत में रजिस्टर है और वो कहीं भी मतलब गया है या कोई विमान गया है, अगर उससे कहीं मतलब किसी देश से झगड़ा हो गया या कोई लड़ाई हो गया, तो उस पर जो कार्रवाई होगा या धारा लगेगा वो 5वें के सेक्शन ख के अनुसार लगेगा। अंडरस्टैंड। ग नंबर, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, इसमें बताया गया कि यदि कोई भारत में कोई कंप्यूटर है या किसी के घर में कोई कंप्यूटर है, अगर उसको मतलब कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति उसको हैक कर लिया या कुछ हैक कर लिया, तो उसको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन नंबर 5 ग के अनुसार क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा।